शुरू है, चलो ठीक है। अभी कक्षा 10 गणित प्रश्नावली नंबर 5 कौन सी? समांतर श्रेणी, शॉर्ट में क्या कहते हैं? एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब देखो एग्जाम के अंदर किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे? एक एक अंक के, एक एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे ऐसे। पहला सवाल देखो, एपी 5, 8, 11 का 7वां पद, 7वां पद देखो। वहां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? देखो एन को कहते हैं वहां ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए क्या है? 5। कितना है? 5। डी क्या? डी का मतलब होता है अंतर। अंतर किसमें? पहले और दूसरे पद में कितना अंतर है? पहला 5 है, दूसरा 8 है। 8 में से 5 घटा दो, कितना आया? 3। एन कौन सा पद याद करना है? 7वां कोई पद है। 1 डी कितना? 3। तो 5 प्लस 6 में से 7 में से 1 घटा 6, 6 दिया 18, 18 और 5 23। कितना आ गया? 23। तो पहले का आंसर क्या होगा? 23। यहाँ पर देखो शॉर्ट में थोड़ा वैसे समझाया है, यहाँ बता देता हूं आपको फिर से। ए एन सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 डी। देखो ए एन का मतलब होता है वहां पद। अब कौन सा पद ज्ञात करना है? 7वां। 7वां पद ज्ञात करना है। ए का मतलब होता है पहला पद। पहला पद क्या है? 5। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या क्या है? 7 माइनस 1। डी का मतलब होता है अंतर। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। 8 में से 3 5 घटाओ, कितने बचे? 3 गुणा में 3। 5 प्लस 7 में से 1 घटा 6, 6 और 3 का गुणा करो 18, 18 में 5 प्लस करो, कितने आ गए? 23। तो पहले सवाल का आंसर क्या होगा? 23। 7वां पद कितना होगा? 23 होगा। दूसरा देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 का सार अंतर। सार अंतर मतलब इनके बीच में अंतर कितने का? बताओ कितने का? सिंपल सा है बिल्कुल। कोई अंतर दिख रहा है क्या आपको? अरे एक जैसी संख्या है, अंतर निकालते कैसे? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। दूसरे में से पहला, इसमें दूसरा भी 1/2 और पहला भी 1/2। तो 1/2 से 1/2 घटेगा तो क्या बचेगा? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। क्या आंसर होगा? 0। इसमें भी देखो बिल्कुल आसान है। एपी 8, 6, 4 में प्रथम पद ए। प्रथम पद को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। ए कितना है भाई? अरे प्रथम पद पूछा सीधा सीधा 8। कितना है? 8। अब देखो निम्न में से 6 का गुणज। गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, यानी 6 का पहाड़ा पढ़ लो। 6 के पहाड़े में जो संख्या आती है या 6 का जिसमें भाग जाता है वही क्या होता है? 6 का गुणज है। बताओ इसमें जाता 6 का भाग? नहीं जाता। इसमें नहीं जाता, इसमें भी नहीं जाता। तो किसमें जाता है? 12 में। अरे 6 के पहाड़े 12 आता ना, तो 6 के पहाड़े में 12 आता है, इसका मतलब 6 का गुणज क्या है? 12 है। उसके बाद में देखो 5वें सवाल में एपी 9, 7, 5 में 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 10 पदों का योगफल। कैसे ज्ञात करोगे 10 पदों का योगफल? बताओ। योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एस एन n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखो ये कुछ शब्द हैं वो आपको पता होना चाहिए, फिर से बता रहा हूं। एस एन का मतलब होता है योगफल। एस एन का मतलब क्या होता है? योगफल। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। ए का मतलब होता है प्रथम पद और डी का मतलब होता है सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। अब देखो इसमें एन कितना है? 10। कितना है भाई? 10। 2a, ए कितना है? 9। तो 2 गुणा 9 प्लस 10, पदों की संख्या क्या थी? 10। 10 में से क्या घटा? 1। डी कितना है? डी दोनों बीच में अंतर कितना है? 9 7। 9 से 7 हुआ है तो 2 कम हुआ है ना, इसका मतलब कम हुआ है तो माइनस है। क्या है? माइनस है। तो ये आ गया 5। 9 दूनी 18। 10 में से 1 घटा 9। 9 को माइनस 2 से गुणा किया, माइनस के 18। माइनस 18 प्लस 18, 5 का गुणा 0 से, उत्तर क्या आया? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। योगफल कितना होगा? 0। ये तो थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब 2 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मैं दोहरा रहा हूं। वो देखो क्या है? एपी का निर्धारण करना है। क्या करना है? एपी का निर्धारण, अर्थात एपी बनानी है। कैसे बनाएंगे एपी? देखो बढ़ाओ। क्या दिया है इसने? इसने दिया है कि
तीसरा पद। किसका पद? एपी का कौन सा पद? तीसरा पद। ऐसे देखो करोगे, एपी का तीसरा पद कितना है? तीसरा पद 5 है। 5 है ना? तो तीसरा पद कैसे लिखते हैं? ए हमें पता नहीं है, एन तीसरा है, 3 में से 1 घटाओ, डी हमें पता नहीं है कितना? 5। तीसरा पद कितना है? 5। ए पता नहीं है, एन पता है कि 3 है, लेकिन तीसरा पद डी पता नहीं है, तो डी की जगह डी रखो। तो ए प्लस 2d बराबर कितना आ गया? 5। इसको समीकरण नंबर 1 कह देंगे। 3 में से 1 घटा 2, 2 का गुणा हुआ डी, 2d, ये 1 नंबर समीकरण बन गया। अब कौन सा पद? 7वां पद। कौन सा पद? 7वां पद 9 है। कैसे करेंगे 7वां पद? सेम प्रक्रिया, 7 में से 1 घटाओ और डी लगाओ, बराबर कितना लिखो? 9। हमें सिर्फ पद का पता है, बाकी ना ए का पता ना डी का पता। संख्या an, यानी वो पद है उसको an कहेंगे, वो पता है। तो a प्लस 6d बराबर कितना आ गया? बराबर 9। तो a प्लस 6d बराबर 9। ये कौन सी समीकरण होगी? दूसरी। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे? हल। समीकरण 1 व 2 को हल कैसे करते हैं? विलोपन विधि सीखिए ना, विलोपन विधि। तो a प्लस 2d बराबर 5 और a प्लस 6d बराबर 9। किसका विलोपन कर दें? a का, बराबर है ना? विलोपन करने के लिए क्या करते हैं? घटाने पर। घटाने पर नीचे के चिन्ह चेंज। कितना आया? 6 में से 2 घटे 4, इधर भी कितना आया? 4। अब बताओ क्या आएगा? 4 में b, b इधर रख लेंगे और बराबर क्या देगा? -4 बटा -4। तो d बराबर कितना गया भाई? 1। d का मान क्या गया? 1। d का मान समीकरण 1 में रखो। d का मान किस में रखो? समीकरण 1 में। कैसे रखोगे? a प्लस 2 गुणा 1 बराबर 5। 2 एकम 2 बराबर 5। a 5 में से कितना घटा? 2। a बराबर कितना गया? 3। a का मान 3, d का मान क्या? 1। अब ap बतानी, बताओ ap बताओ, कैसे बताओगे? ap पहला पद 3 है, उसमें 1 प्लस करते जाना है, यानी d का मतलब होता है अंतर। अंतर कितना? 1 का। तो 3 में 1 जोड़ो 4, 4 में 1 जोड़ो 5, 5 में 1 जोड़ो 6। इस तरह से ये एपी का निर्धारण करना। ये तो सवाल नंबर था 1। अब एक सवाल और है इसका, वो और बता देता हूं। देखो कैसे करेंगे। 3 अंकों की क्या है? संख्या। बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 नहीं है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। क्या होती है? 100। क्या 100 में 7 का भाग जाता है? क्या नहीं जाता। इसका मतलब ये 7 से विभाजनीय है। 3 अंकों की 7 से संख्या 101 में भी नहीं जा रहा है, 102 में भी नहीं जा रहा है, 103 में, 104 में, यहां तक 7 से भाज्य नहीं है। लेना किसका होगा? 105। पहली ऐसी संख्या है जो 7 से विभाजित हो रही है, वो कौन सी है? 105। कितने अंकों की? 3 अंकों की। हालांकि 2 अंकों की तो 7 भी है, 1 भी है, 14 भी है, लेकिन नहीं, हमें कितने अंक लेने हैं? 3 अंक। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100। 100 में 7 का भाग नहीं, 102 में, 103 में, 104 में नहीं। कहां जा रहा है? 105। दूसरी संख्या क्या आएगी बताओ? 112 आएगी। इसके बाद में 100, इस तरह से आगे बढ़ती जाएगी। अब बताओ 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी 3 9 की होगी। क्या इसमें 7 का भाग चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो इससे छोटी 998 चला जाएगा? नहीं जाएगा। 95 97 में तो जाने वाला नहीं है, 96 में भी नहीं जाएगा। किस में जाएगा? 94 में जाएगा। करके देख लो, 7 का भाग करके देख लो। 7 एकम 7, 2 7 चौका 28, कितने बच गए? 1 7 दूनी 14। पूरा पूरा चला गया। तो हमें क्या करना है? लास्ट लिख देना है 994। अब आपके सामने देखो एपी बनी नहीं बनी? बोलो। 105, 112, 119, लास्ट पद 994। अंतर बराबर बराबर है कि नहीं? इसको कहते हैं एपी। एपी बन गई तो हमें इसमें देखना है कि 994 तक जाने में कितने पद लगे। तो ए बराबर कितना है? 105। डी बराबर कितना है? 112 में से 105 घटा दो, कितना आएगा? 7। एन है क्या? नहीं, एन तो हमें ज्ञात करना है। और अंतिम जो संख्या होती है ना, अंतिम पद होता है, उसको क्या कहते हैं? एन। एन वाला सूत्र रखना हो, ए प्लस एन माइनस 1 डी बराबर ए। अब बताओ ए कितना है?
105। n है क्या? नहीं। d है क्या? है। कितना? 7। और an कितना है? 994। अब पहले इस 105 को बराबर में ले जाओ। किसको? 105 को बराबर में ले जाओ। किसका हो जाएगा रे? माइनस का। इधर प्लस का बराबर जाके माइनस का। घटाओ। कितना बचा? 994 में से 100 घट गए 894। 894 में से 5 और घटा दो। 889। ये गुणा में है। गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। 7। अब बताना 7 का भाग देना इसमें। 7 एकम 7। फिर कितना बच गया? 7 दूनी 14 और 7 सता 49। कैसे? 7 एकम 7, 1 बचा 18 हो गया। 18 में 7 दूनी 14, 4 बच गए और 4 9 7 चौका। ये देखो n माइनस 1 तो n बराबर क्या जाएगा? 128। क्या पूछा था इसमें? कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? तो कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हुए? 7 से। 3 से नहीं, किससे? 7 से विभाज्य हैं। तो 128 संख्याएं हैं वो 7 से विभाज्य हैं। आज इतने ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।